साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में भवानी सिंह नाम का एक डाकू रहता था। वो जंगल में गुजरने वाले लोगों को अपने साथी के साथ मिलकर लूट लेता था और उसके बाद दोनों लूट का सामान आपस में बांट लेते थे और फिर वापस अपने घर चले जाते थे। एक दिन भवानी सिंह ने घर जाकर लूट का सामान छुपाने के लिए अपनी पत्नी को दे दिया और पत्नी को कहा, गांव के लोगों को ये कभी पता ना चले कि वो क्या काम करता है। वो इस बात से डरता था कि अगर गांव के लोगों को पता चल गया तो वो इसकी शिकायत राजा से कर देंगे और राजा उसको पकड़कर कारागार में डाल देगा और उसके बाद गांव वाले उसकी बीवी और बच्चे को बेइज्जत भी करेंगे। अपने पति की बात सुनकर वो बोली, तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं इसके बारे में किसी से भी बात नहीं करूंगी। वो बहुत लालची थी। उसने अपने पति से कहा, तुम इसी तरह से रोज गहने और पैसे लूट कर लाया करो ताकि हमारा और हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सके। लेकिन साथ में वो ये भी कहती कि हम अपने बच्चे को तुम्हारी तरह डाकू नहीं बनाएंगे बल्कि उसे एक अच्छा इंसान बनाएंगे। उसकी बात सुनकर भवानी सिंह ने कहा, क्यों हम उसे डकैत क्यों नहीं बनाएंगे? आखिर डकैत बनने में क्या बुराई है? इसमें भी अच्छी खासी कमाई हो जाती है और अगर कभी कोई अच्छी डकैती हो जाए तो बहुत समय काम नहीं करना पड़ता। भवानी सिंह की बात सुनकर उसकी पत्नी बोली, तुम चाहे कुछ भी बोलते रहो लेकिन मैं अपने बच्चे को डकैत नहीं बनने दूंगी बल्कि उन्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगी ताकि वो अपना जीवन अच्छे से गुजार सके और उन्हें अपने जीवन में कभी कोई परेशानी ना हो। आखिर हार कर भवानी सिंह ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वही करना, मैं अब तुम्हारी बात कैसे काट सकता हूँ। भवानी सिंह अभी ये सब बातें अपनी पत्नी से कर ही रहा था कि तभी उसका बेटा स्कूल से वापस आ गया। उसने आकर कहा, पिताजी, मैं आज अपनी क्लास में फर्स्ट आया हूँ और इस कारण कक्षा के सभी बच्चों ने मेरे लिए तालियां भी बजाई। भवानी सिंह उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम इतना क्यों पढ़ रहे हो? तुम तो मेरे जैसा डकैत बनना और खूब लूटपाट करना और मेरा नाम रोशन करना। भवानी सिंह की बात सुनकर उसका लड़का बोला, नहीं पिताजी, मैं डकैत नहीं बनना चाहता, मैं तो बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। अपने बेटे की बात सुनकर भवानी सिंह बोला, क्यों बेटा, डकैत बनने में क्या बुराई है? मैं भी तो यही काम करता हूँ और तुम्हारे दादाजी भी तो डकैत थे। भवानी सिंह की बात सुनकर उसका बेटा बोला, पिताजी, मेरे अध्यापक कहते हैं कि डकैत बहुत बुरे होते हैं, वो दूसरों की कमाई लूट लेते हैं, इसलिए उनसे कोई प्यार नहीं करता, सब उनसे नफरत करते हैं, इसलिए मुझे डकैत नहीं बनना। भवानी सिंह अपने बेटे की बात सुनकर बोला, ठीक है बेटा, जो तुमने बनना हो वही बनो। इतना कहकर भवानी सिंह बाहर चला गया और अपने साथी के पास चल देता है। अपने साथी को लेकर भवानी सिंह चौपाल पर आ जाता है। उसके साथी ने पूछा, सरदार, आज मुझे किस लिए बुलाया है? अपने साथी की बात सुनकर भवानी सिंह ने कहा, हरिया, मैंने तुम्हें किसी काम से ही बुलाया है। हरिया ने पूछा, तो सरदार, क्या आज हमने डकैती डालने के लिए जाना है? भवानी सिंह ने कहा, हाँ, आज हम डकैती डालने जा रहे
उसके बाद दोनों डकैती डालने के लिए निकल पड़े और कुछ देर के बाद ही वो जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचकर दोनों रास्ते में बड़े बड़े पत्थर रख देते हैं ताकि वो लोगों का रास्ता रोककर उन्हें लूट सके। रास्ते में पत्थर रखकर दोनों पेड़ों के पीछे जाकर छुप गए और लोगों का इंतजार करने लगे। बहुत समय बीतने के बाद हरिया ने भवानी सिंह से कहा, सरदार, लगता है आज हमें खाली हाथ ही घर जाना होगा। हमें यहाँ छुपे हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन अभी तक कोई भी व्यक्ति इस रास्ते से नहीं गुजरा। लगता है आज भगवान हमारे ऊपर मेहरबान नहीं है। भवानी सिंह ने उसकी बात सुनकर कहा, भले ही हमें काफी समय हो गया, लेकिन थोड़ा और इंतजार करते हैं, शायद कोई आ जाए और फिर हमें खाली हाथ नहीं जाना होगा। अभी वो दोनों बातें कर रहे थे कि तभी घोड़ों के चलने की आवाज आई। वो दोनों ये आवाज सुनकर चौकन्ने हो गए। तभी उन्हें एक रथ नजर आया जिसमें एक व्यापारी बैठा हुआ था। उस व्यापारी ने जब रास्ते में पत्थर देखे तो उसने रथ को रोक दिया और सोचने लगा कि इतने सारे पत्थर रास्ते पर कौन रख गया। फिर उसे अपने नौकर की बात याद आई कि जंगल के रास्ते से मत जाना, लेकिन मेरा ही दिमाग खराब हो गया था जो यहाँ से आ गया। अभी वो ये बातें सोच ही रहा था कि वहाँ भवानी सिंह और हरिया हाथ में तलवार लेकर उसके सामने आ गए और उन्होंने व्यापारी से कहा, चुपचाप अपना सारा धन हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप हमारी बात मान लो, और अगर तुमने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। व्यापारी ने भवानी सिंह की बात सुनकर कहा, क्या तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं राजा का खास आदमी हूँ और राजा के काम से ही दूसरे गांव जा रहा हूँ। अगर तुमने मुझे लुटा तो राजा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। भवानी सिंह के ऊपर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने फिर अपनी बात दोहराई, चुपचाप सारा माल मेरे हवाले कर दो और हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम राजा के आदमी हो। भवानी सिंह की ये बात सुनकर व्यापारी डर गया और उसने चुपचाप सारा धन भवानी सिंह को दे दिया। उसके बाद भवानी सिंह और हरिया लूट का माल लेकर वहाँ से चले गए और जिस व्यापारी को भवानी सिंह ने लूटा था वो राजा के पास उसकी शिकायत करने के लिए पहुँचता है। वहाँ पर और भी लोग भवानी सिंह की शिकायत लेकर आए हुए थे। व्यापारी ने भी जाकर राजा को सारी बात बताई कि कैसे उसे डकैतों ने जंगल में लूट लिया। व्यापारी की बात का आसपास के लोगों ने भी समर्थन किया, क्योंकि उन सभी लोगों को भी भवानी सिंह ने लूटा था। राजा ने उनकी बात सुनकर कहा, तुम लोग शांत हो जाओ, तुम्हारी इस समस्या का हल जरूर निकाला जाएगा। राजा ने मंत्री से पूछा कि ये हमारे राज्य में क्या हो रहा है? हमारे राज्य के लोग अपने आप को असुरक्षित क्यों समझ रहे हैं? मंत्री ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज, मैं खुद व्यापारियों की शिकायत को देख रहा हूँ। मैंने अपने आदमियों को इस काम पर लगाया हुआ है और मुझे उम्मीद है हम बहुत जल्दी उनको पकड़ लेंगे। उसके बाद राजा ने उन सभी व्यापारियों को आश्वासन देकर वापस भेज दिया और उधर अगले दिन भवानी सिंह हरिया को साथ लेकर डाका डालने के लिए जंगल में पहुंच गया। जंगल में पहुंचकर हरिया ने कहा, सरदार, पिछली बार तो हमने रास्ते पर पत्थर रखे थे, आज कौन सा उपाय किया जाए लोगों को लूटने का? भवानी सिंह ने उसकी बात सुनकर कहा, आज हम रास्ते में एक गड्ढा खोद देते हैं और उसके ऊपर झाड़ियाँ बिछा देते हैं। इससे जो भी कोई आएगा उसमें गिर जाएगा और फिर हम उसको लूट लेंगे। इतना कहकर वो लोग गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं
और काफी देर खोदने के बाद गहरा खड्डा खुद गया और उसके ऊपर वो लोग झाड़ियां डाल देते हैं और फिर जाकर पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। कुछ समय के बाद उन्हें 2 साधु नजर आए जिनके पास सिर्फ एक कमंडल और एक थैला था। उन दोनों को देखकर भवानी सिंह और हरिया एकदम उनके सामने आ गए और उनको तलवार से डराते हुए कहा, तुम लोगों के पास जो कुछ भी है वो हमको दे दो, हम तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अगर तुम लोगों ने कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। भवानी सिंह की बात सुनकर उनमें से एक साधु ने कहा, भाई हम लोग तो फकीर हैं, हम लोगों के पास तुम्हें क्या मिलेगा? हमारे पास तो सिर्फ एक कमंडल और एक थैला है जिसमें कुछ खाने के लिए रखा है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। भवानी सिंह ने उसकी बात सुनकर गुस्से से कहा, हम तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करें? पहले अपना थैला और कमंडल हमें दिखाओ, उसके बाद हमें पता चलेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो या सच। उसकी बात सुनकर साधुओं ने अपना कमंडल और थैला भवानी सिंह को दे दिया, जैसा कि साधुओं ने कहा था। उन्हें थैली में सिर्फ खाना ही मिला। जब उनको विश्वास हो गया तो एक साधु ने भवानी सिंह से कहा, तुम लोग ये लूटपाट क्यों करते हो? भवानी सिंह ने कहा, हम ये सब कुछ अपने परिवार के लिए करते हैं ताकि हम उन्हें एक अच्छी जिंदगी दे सके। साधु ने भवानी सिंह की बात सुनकर पूछा, क्या तुम्हारे परिवार वाले जानते हैं कि तुम क्या करते हो और सारा धन कहाँ से लाते हो? भवानी सिंह ने कहा, हाँ वो ये जानते हैं कि हम सारा धन लूट कर लाते हैं। साधु ने पूछा, तुम जो ये सब कुछ लूट कर ले जाते हो वो सब कुछ रख लेते हैं? भवानी सिंह ने कहा, हाँ वो सब रख लेते हैं। हमारे घर में जितने भी लोग हैं वो सब कुछ बराबर बांट लेते हैं। साधु ने फिर पूछा, अगर तुम कल को पकड़े गए तो और राजा ने तुम्हें सजा दी तो तुम्हारे घर वाले बराबर की सजा लेने के लिए तैयार हो जाएंगे या फिर तुम्हें अकेले ही सजा भुगतनी होगी? भवानी सिंह साधु की बात सुनकर चुप हो गया और सोच में पड़ गया और कुछ देर सोचने के बाद भवानी सिंह ने कहा, भला वो लोग हमारे साथ सजा क्यों भुगतेंगे? हम उनके लिए तो डाका डालते हैं ताकि वो खुश रह सके। साधु ने कहा, जब वो तुम्हारे द्वारा लुटा गया सारा माल बराबर बराबर बांटते हैं तो फिर सजा में बराबर क्यों नहीं? इसके बाद साधु ने कहा, तुम एक बात सोच कर देखो, तुम लोग जो ये काम कर रहे हो वो सही है या गलत? और मेरी ये बात तुम अपने परिवार से पूछ कर आओ कि वो तुम्हारे साथ बराबर सजा भुगतेंगे या नहीं। साधु की बात सुनकर भवानी सिंह ने कहा, तुम लोग अपने आप को बहुत चालाक समझ रहे हो। अगर हम अपने परिवार से पूछने गए तो तुम लोग भाग जाओगे। साधु ने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि हम लोग भाग जाएंगे तो तुम लोग एक काम करो, हम लोगों को इस पेड़ के साथ बांध दो, फिर हम लोग नहीं भाग पाएंगे। हरिया ने साधु की बात सुनकर कहा, हाँ सरदार, ये ठीक कह रहे हैं, हम लोग इन्हें पेड़ के साथ बांध देते हैं, फिर ये लोग नहीं भाग पाएंगे। भवानी सिंह और हरिया ने दोनों साधुओं को पेड़ के साथ बांध दिया और फिर अपने घोड़े पर सवार होकर अपने अपने घर चले गए। जैसे ही भवानी सिंह घर पहुंचा, उसकी पत्नी ने उससे पूछा, क्या बात है, आज खाली हाथ कैसे आए हो? क्या आज कोई शिकार नहीं मिला? भवानी सिंह ने कहा, मैंने आज तुमसे एक प्रश्न पूछना है। उसकी पत्नी ने कहा, हाँ जरूर पूछिए। भवानी सिंह ने कहा, मैं जो लूट का माल लाता हूँ वो तुम सभी में बराबर का बांट देता हूँ, लेकिन अगर कल को मैं पकड़
आ गया तो, और मुझे सजा मिली तो क्या तुम मेरे साथ सजा पाने के लिए तैयार हो? उसकी पत्नी ने कहा, मैं भला तुम्हारे साथ सजा क्यों पाऊंगी? लूटपाट तो आप करते हो, मैं तो औरत हूँ। मेरा काम है घर के कामकाज देखना, और आप जो भी धन लाते हो मैं उस धन से घर का खर्च चलाती हूँ। तो फिर मैं आपकी सजा में आपका साथ क्यों दूंगी? भवानी सिंह अपनी पत्नी के मुंह से ये सुनकर उदास हो गया, और उसके बाद भवानी सिंह अपने बेटे के पास गया और उसको बोला, बेटा, जो मैं लूट का माल लाता हूँ वो तुम सब में बराबर का बांट देता हूँ, और अगर कल को मैं पकड़ा गया और मुझे सजा मिली तो क्या तुम मेरे साथ सजा पाने के लिए तैयार हो? भवानी सिंह की बात सुनकर उसका बेटा बोला, पिताजी, मैं तो आपका बेटा हूँ। आपकी जिम्मेवारी है कि आप मुझे एक अच्छा जीवन दे, अच्छी शिक्षा दिलवाएं, और अगर उसके लिए आप लूटपाट करते हैं तो उसमें मेरा क्या दोष है? मैं आपके साथ सजा क्यों पाऊंगा? पत्नी और बच्चे के मुख से ये बात सुनने के बाद भवानी सिंह बहुत दुखी हो गया। और यही सब बातें हरिया के साथ भी होती हैं, और उसके बाद दोनों वापस गांव की चौपाल पर मिलते हैं। भवानी सिंह ने हरिया से कहा, मैंने अपने घर के सभी लोगों से पूछा तो उन सभी लोगों ने मेरा साथ देने से मना कर दिया कि हम लोग आपके साथ सजा क्यों पाएंगे? हरिया ने कहा, सरदार, मेरे साथ भी यही बातें हुई है, मेरे घर वालों ने भी मना कर दिया, अब हम क्या करें? भवानी सिंह ने कहा, हम उन्हीं साधुओं के पास चलते हैं, वही हमें सही रास्ता बताएंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। फिर दोनों वापस जंगल में साधुओं के पास चले गए और जाकर उनकी रस्सियां खोल दी और उनके चरणों में गिर गए और हाथ जोड़कर बोले, गुरुजी, हमारे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया है कि हम लोग आपकी सजा में साथ नहीं देंगे, और ये सब कुछ हम लोगों ने अपने परिवार के लिए ही किया था, और उन लोगों ने ही हमारा साथ छोड़ दिया। अब फिर भला हम ये गलत काम क्यों करें? अब आप ही कोई रास्ता बताएं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। साधु ने कहा, बेटा, जो काम करके तुम धन कमाते थे वो गलत था। अब अगर तुम मेहनत करके धन कमाओगे तब ना तो तुम्हें कोई पकड़ेगा और ना ही तुम्हें कोई सजा मिलेगी, और तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारे साथ रहेंगे, और जो तुम लोगों ने आज तक गलत किया है उसके लिए तुम ये पश्चाताप करो, जरूरतमंद और गरीब लोगों की मदद करो और भगवान का नाम जपो। ये बोलकर साधु जाने लगे तो भवानी सिंह और हरिया ने उनसे हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफी मांगी और वापस अपने घर चले गए। साथ संगत जी, आज की इस सुंदर कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का नतीजा हमें ही भुगतना पड़ता है। बुरा कर्म चाहे हमने अपने परिवार के लिए किया हो या फिर अपने बच्चों के लिए किया हो, उन सब का नतीजा हमें अकेले ही भुगतना पड़ता है। इसलिए जीवन में ईमानदारी और मेहनत से कमाई करनी चाहिए ताकि परमात्मा हमसे खुश हो सके। साथ संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह लिए बहुत बहुत धन्यवाद।